नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 ये 2 महीना आपके जीवन में ला रहा है बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि ये साल जाते जाते और नया साल 2022 का पहला महीना बहुत सारे जीवन में पॉजिटिव तरीके से बदलाव करने वाले। आइए जानते हैं विस्तार से क्या होगा। सबसे पहले करियर का हाल, दिसंबर 2021 की बात। तो दिसंबर का महीना करियर के लिहाज से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में ही पंचम भाव में मंगल ये बताते हैं कि आप अपने अंदर छुपी प्रतिभा का, कौशल का प्रदर्शन करते हुए आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, योजनाओं को बेहतर करेंगे। इस समय आप किसी भी कार्य को कार्यस्थल पर आसानी से पूरा करेंगे और उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। वैसे अचानक से आपका तबादला वगैरह हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य, बुध, शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देगा और ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि आप अपने दुश्मनों से निजात पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपके अंदर आपके कौशल को बढ़ाने, अपने करियर को बढ़ाने के लिए हुनर होंगे, आप तत्पर भी रहेंगे और आपके अंदर आक्रामकता होगी, यानी एकदम से आप सोचेंगे फटाफट से सारे कार्य पूरे हो जाए। तो ऐसे में ये प्रवृत्ति आपको कार्यस्थल पर हानि भी दे सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा और ना ही कोई निर्णय लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि अवसर का, जो भी आपको अवसर मिलते हैं उसका फायदा उठाएं और आगे बढ़ जाएं। हालांकि मार्केटिंग प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये महीना ज़्यादा अच्छा है। तो व्यवसायी हैं, व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, जो भी आपके मार्केट में आपके सामान पड़े हुए हैं आगे बढ़ाने के लिए अच्छा वक्त है। आपकी पुरानी से पुरानी चीज़ें भी हट जाएगी, यानी वो बिक जाएगी। अब शुक्रदेव आपके इनकम के भाव को नियंत्रित करते हैं, तो इसमें सप्तम भाव में कर्म फलदाता शनिदेव के साथ यकीनन सामाजिक बनने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे, संपर्क और व्यापार में विस्तार देंगे। हालांकि ये समय आप व्यापारियों के लिए भी उत्तम है। धन की बात करें तो इस महीने में कई महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव में रहना यकीनन व्यापार, शेयर मार्केट वगैरह के लिए बढ़िया है, मुनाफा होगा, लाभ भी देगा। आपके सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव के साथ शुक्र है, तो कर्क वालों छोटी दूरी की यात्रा से लाभ है। ग्रहों की युति ये कहती है कि दूर देश से भी लाभ है, विदेश से लाभ, विदेशी सामान से लाभ, मुनाफा, मित्रों, संपर्कों और निवेशकों से भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा। सामाजिक रहते हुए इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह संचार के माध्यम का उपयोग करें और आपकी इनकम पूरे माह नियमित रूप से होती रहेगी। हालांकि छठे भाव में सूर्य और बुध आपके खर्चों को बढ़ाएगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपका धन खर्च हो सकता है, ध्यान रखें। परिवार के लिए इस समय अच्छा वक्त है। रणनीति बनाकर सही निवेश के लिए यह समय आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे महीने उनकी चिंता और तनाव भी बढ़ेगी। आपको थोड़ा सा पेट की समस्या हो सकती है, ध्यान रखिए है। और यहाँ पर देखिए मंगल और शनि एक दूसरे को दृष्टि करते हुए आपको स्वास्थ्य हानि दे सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद ग्रहों की चाल ये है कि पंचम और अष्टम भाव के गोचर करते हुए आपके यहाँ पर देखिए सूर्य मंगल आपके छठे भाव में और छठे भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं, अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव आपके चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य हानि होगी, नकारात्मकता बढ़ेगी मन में, थोड़ी बहुत शारीरिक समस्याएं हैं और इस समय छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आप सोचने से ज़्यादा बचिए, नहीं तो बीमारियां भी बड़ी दिखेंगी। हाँ, अगर आपके अंदर कोई शौक है, कला है, तो आप उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उन चीज़ों में। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो 5वें भाव के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में यकीनन सुपरिणाम देगा। अब ये उपस्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए जो भी गलतफहमी है वो समाप्त करेगा। आपके प्रेम संबंधों में एक सुरक्षात्मक रवैया देगा, आक्रामक बनाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, ये चीज़ें आपके साथी को प्रभावित करेगा, तो ये असुविधा वाली बात होगी। तो प्रेम जीवन में है तो उचित लाभ उठाएं और जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करें। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं, तो जीवन साथी मिलने की या विवाह तय होने की संभावना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रेम जीवन में भी ये महीना अच्छा है। शादीशुदा है, अगर आप चाहते हैं परिवार का विस्तार हो, संतान प्राप्ति के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। और इस समय इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं के भाव में शुक्र आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा और थोड़ा सा भटकाव देगा। भटकाव से बचिए, नहीं तो जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी।
कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, पर रिश्ते बेहतर ही रहेंगे। पारिवारिक जीवन, छाया ग्रह जो केतु है पंचम भाव में, घरेलू वातावरण में बहुत सारी बाधाएं हैं और अभी तक चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति आपके अनसुलझे मुद्दों को एक बार फिर से जीवन में ला सकता है। तो छोटी मोटी बहस, मुद्दे बनना, झड़प, इन चीज़ों से बचे। सूर्य और तीसरे भाव के स्वामी बुध पाप कर्तरी योग यहाँ निर्माण कर रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी, भूमि विवाद को लेकर, धन को विवाद को लेकर विवाद हो सकता है, ध्यान रखें। थोड़ा सा इसमें कारण आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा और हर विवाद को हल करने में आपको, हालांकि यहाँ पर समाधान आप कीजिए, आपको मदद मिल जाएगी। दोस्त भी बनेंगे, दोस्तों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। माँ भी आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगी, आपका सहयोग करेंगी। तो मिला जुला हुआ है। उपाय क्या करें? देखिए, पहला तो आप नमः शिवाय का खूब जप करें। आपको अपने चंद्रमा को बेहतर करना है और माँ का आशीर्वाद बहुत मायने रखेगा। आइए जानते हैं आपके लिए जनवरी 2022 कितना खुशियां लेकर आया है, खुशियों का कितनी खजाने खुलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। कर्क वालों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। देखिए, आपके लिए नौकरी व्यापार जो करते हैं कर्क वाले, अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा था, कर्जे कहीं से आपने कर्जा लिया है, तो कर्जा से भी मुक्ति मिलेगी और फंसा हुआ धन भी आएगा। लेकिन व्यापार में छोटे मोटे ऊंच नीच होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिए, सावधान रहिए। नौकरी करते हैं तो भी सावधान रहिए और ऑफिस में कोई भी राजनीति हो उनसे दूर रहिए, क्योंकि शुरुआत में छोटी मोटी समस्या है। पहले से सावधान रहेंगे तो उलझेंगे नहीं और चीज़ें बढ़िया होगी। घर परिवार में पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकता है, कोई शुभ मंगल कार्य होगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग, उन्हें बाहर जाने देने से बचें। थोड़ा सा स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, इधर उधर की बातें ज़्यादा होंगी, पिता से किसी बात को लेकर बहस ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आकस्मिक रूप से जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, कोई भी मौका हाथ से जाने ना दे। प्रेम जीवन की बात करें तो मतभेद हैं, लेकिन वो सुलझ जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी सहायता मिलेगी और संबंध मधुर रहेंगे। अगर विवाह की बात चल रही है, वो अटकेंगे। सिंगल हैं तो किसी फंक्शन वगैरह में जा सकते हैं और उत्तेजित होने से बचें। हालांकि किसी के साथ पहले से बातचीत चल रही है तो रिश्तों में दरार ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। अगर आप मधुमेह या बीपी से पीड़ित हैं तो इसमें अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ भी समय पे लें तो उत्तम रहेगा। शारीरिक रूप से एकदम से स्वस्थ है, किसी बात की चिंता है हल्के असर। रात में नींद ना आने की समस्या हो सकती है, तो ध्यान रखना है आपको और शांत चित्त रहें, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्क वाले हैं, एक खास बात, जनवरी 2022 के महीने में अगर हम आपको पॉइंट बस बताएं तो देखिए, आपका स्वभाव किसी को समझ में नहीं आएगा और आप कोई भी काम करने के पहले लोगों से सलाह मशवरा जरूर लें। 16 जनवरी के बाद ज़्यादा आपका अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंध गुप्त तौर पर प्रेम बनेगा, रिलेशनशिप बनेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हैं। भूलने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, यानी चीज़ों को रखकर भूल जाना। थोड़ा टेंशन है तो भूलने की चीज़ें बढ़ रही है, उसका ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किसी खास व्यक्ति से मदद मिलेगी और चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। राजनीति से जुड़े हैं तो अच्छा मौका मिलेगा, सोशल मीडिया वगैरह पे छाए रहेंगे। परिवार में किसी का शुभ विवाह हो सकता है या कोई घर में शुभ मंगल कार्य होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका भी विवाह तय हो सकता है इस समय। बस आप यहाँ पर देखिए, खाने पीने की आदतों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। शत्रुओं पर नजर बनाए रखें। व्यापारियों के लिए उत्तम है, धन आएगा। फिलहाल विदा लेंगे।